नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 सरकार क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चों, आज हम इस पाठ में सरकार के स्तरों के बारे में जानेंगे। यानी कि आपको पता होगा कि सरकार कितनी सारी जो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब होता है कि आपका गांव, शहर या मोहल्ले से, यानी कि स्थानीय स्तर की सरकारों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक तो शहरी स्तर, दूसरा है ग्रामीण स्तर। शहरी स्तर में जैसे मान लो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये अलग अलग क्षेत्रों में, वार्डों में बांटा गया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य करती है और यहाँ पर अपने इन क्षेत्र की अपनी अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। और ग्रामीण स्तर में जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ये अपने अपने क्षेत्र की देखरेख करती है, कार्य करती है और सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही राज्य स्तर का मतलब है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो काम करती है। जैसे हरियाणा, असम की सरकारें हैं, उत्तराखंड की सरकारें हैं, राजस्थान की सरकारें हैं, ये जो है पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करती हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर की सरकारें, यानी कि ये पूरे देश, इसका संबंध पूरे देश से होता है और पूरे देश को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, कार्य करती है। वर्तमान समय में अपने जो देश में 28 राज्य हैं। जैसे कि भैया बहनों, 2 जून 2014 की बात है, वह उस समय आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया, तो उसमें तेलंगाना को नया राज्य बनाया, यानी 29वां राज्य बनाया। फिर वापस 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो वापस राज्य हो गए 28। अभी वर्तमान में हमारे भारत में राज्य है 28। तो 28 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, वो अपने अपने राज्य की देखरेख करती है, अपने अपने राज्य में सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। आगे हम पढ़ते हैं भैया बहनों, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिसे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही जो ताकत होती है वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास में लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, ये एक कानून है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसको जेल की सजा काटनी पड़ती है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रश्न किया है कि किसी दूसरे कानून को लेकर ये विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। कोई भी कानून है उसको मानना क्यों जरूरी है। अगर भैया बहनों कानून को नहीं मानेंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, सब अपनी अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। और भैया बहनों, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है उसको, तो वह न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, तो ये न्यायालय देगा आदेश, तो उसको क्या करना है, आगे क्या कदम उठाना है, तो वो न्यायालय आदेश दे देगा। आगे बच्चों, सरकार के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो भैया बहनों, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की जो सरकार है वो कैसी है। जैसे लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, तो लोग ऐसा चुनाव
के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिया जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। मतलब भाई एक बार चुन लिए जाने के बाद में यही जो चुने हुए लोग हैं वो सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। भाई जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए जो कदम हैं उनके आधार पर उनको कार्य करना होता है और सफाई देनी होती है। दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे अपन कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। तो राजतंत्रीय सरकार, इसमें राजा या रानी के पास में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास कुछ सलाहकार होते हैं। सलाहकार का एक छोटा समूह होता है जिससे वह विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो राजा के पास ही होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी के पास निर्णय लेने के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की कोई सफाई देनी पड़ती है। यानी लोकतंत्र को तो सफाई देनी पड़ती है, लेकिन राजतंत्र सरकार में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और नहीं उनको सफाई देनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र सरकार में वो सफाई देगा, वो जवाबदेही होगा जनता के प्रति। धन्यवाद भैया बहनों।